हेलो एवरीवन। आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ली जाओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और इसी हालत में वो अपनी एक्सटेंशन भी उतार लेती है। तभी हम हमारे ड्रामा के मेन लीड लू को देखते हैं। लिजाओ उसके क्लोज होकर उसकी बॉडी को टच करने लगती है। लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है डोंट टच मी, लेकिन लीजाओ उससे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो लू उसे किस करने लगता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजाओ की फोन रिंग होने पर आंख खुलती है और वो फोन को पिक करती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ये मत समझो कि मुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ पर छुपी हो, तुम्हारा हस्बैंड घर वापस आ गया है। ये सुनकर लीजाओ जल्दी से आईज ओपन करती है और मोम कहने लगती हैं अभी वापस आओ। लीजाओ जल्दी से उठकर बैठ जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब लीजाओ रूफ पर बैठी होती है और उसकी मोम नीचे से आवाज लगाती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से नीचे आओ। जिस पर लीजाओ कहती है मॉम बस आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। मॉम कहती है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, लू फैमिली के साथ शादी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी और मैंने लू जाओ की फोटो देखी है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। ये सुनकर लीजाओ चलाने लगती है और कहती है आपके पास बस यही टॉपिक है, शादी कर लो शादी कर लो, मैं किसी सूरत भी शादी नहीं करूंगी। तो मोम गुस्से से चलाने लगती हैं अगर तुमने ये शादी नहीं की तो ये घर छोड़ना होगा और मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड भी ले लूंगी। जिस पर लीजाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे छलांग लगा देती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लीजाओ कॉल पर बात करते हुए पीछे मुड़कर लू को देखती है और मॉम कॉल पर बोल रही होती हैं कि तुम मेरी बहुत अच्छी डॉटर हो, प्लीज घर वापस आओ। ये सुनकर लीजाओ गुस्से से फोन बेड पर फेंक देती है और खड़ी होती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बालों पर पड़ती है तो सर पर हाथ लगाकर कहती है ओ नो मेरी एक्सटेंशन कहाँ पर गई। और कॉल पर मॉम मुसलसल बोल रही होती है मेरी बात सुनो। तो लीजाओ फोन उठाकर कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम, और फोन कट कर देती है। फिर लीजाओ आहिस्ता आहिस्ता आती है और अपनी शर्ट उठाने के लिए जैसे ही नीचे होती है लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम जा नहीं सकती। लीजाओ डर जाती है लेकिन लू ये बोलकर दूसरी तरफ साइड ले लेता है और लीजाओ रिलैक्स होती है कि ये तो नींद में बोल रहा है और शर्ट उठाकर लीजाओ जल्दी से चली जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि लीजाओ बॉयज वाले गेटअप में आ गई थी और साथ में फिर उसकी मॉम की कॉल चल रही थी। तो लीजाओ फोन उठाकर कहती है मॉम ऑफिस में मेरी न्यू बॉस का फर्स्ट डे है इसीलिए मैं लेट नहीं होना चाहती, और बाय बोलकर वो फोन कट कर देती है और फिर खुद को देखकर कहने लगती है मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और फिर हम यहाँ पर लू के फ्रेंड शाओ को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रहा था और फोन बंद करके लू से कहता है कल रात जिसने तुम्हें ड्रग दिया था वो पकड़ा गया है, और कहता है इतने सालों से कोई तेरे करीब नहीं आ सका, और कल रात वो वुमेन कौन थी। लू स्माइल करने लगता है तो शाओ कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो और तुम अपनी फैमिली से कैसे डील करोगे। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है ये ओल्डर जनरेशन की ख्वाहिश है, मैंने कभी इससे एग्री नहीं किया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लीजाओ को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एम्प्लॉय उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और उसका बाजू पकड़ के उसको वॉल के साथ लगा देती है और उसके क्लोज जाने लगती है और उसे टच करके कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी सीनियर असिस्टेंट आकर कहता है चलो मिस्टर लू आ गए हैं, सब लोग मेरे साथ चलें। फिर हम देखते हैं कि एक कार आकर रुकती है और उसमें से मिस्टर लू बाहर निकलता है। सब लोग उसे हेलो बोलते हैं। लू गुजरते हुए लीजाओ को देखकर सोचता है मैंने इसको पहले कहीं देखा है। तभी एक एम्प्लॉय कहता है तुम मिस्टर लू के असिस्टेंट नहीं हो सकते, और लीजाओ को धक्का दे देता है और लीजाओ बड़े स्टाइल से गिरते हुए मिस्टर लू की टांगों के दरमियान में थी और लीजाओ बहुत डर जाती है। मिस्टर लू आपके शूज बहुत गंदे हैं, मैं साफ कर देती हूँ, और खड़े होकर कहती है अब ठीक है। लू से थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी लू उसके पास आकर कहता है तुम कितने थिन हो, बिल्कुल किसी लेडी की तरह, और मजाक भी अच्छा कर लेते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मैनेजर उस एम्प्लॉय से कहता है तुमने जो हरकत की है उसके लिए तुम्हें फायर किया जाता है, तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर एचआर डिपार्टमेंट से ले लो। वो एम्प्लॉय मैनेजर की टांगे पकड़ लेता है सर प्लीज मुझे एक मौका दें, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैनेजर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि दोबारा यहाँ नजर मत आना। और तभी लीजाओ भी उसे ये बोलकर चली जाती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। और वहाँ सब लोग उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं कि बड़े आए बदमाश कहीं के। और फिर हम लू को ऑफिस में देखते हैं जिसे उसके ग्रैंडफादर की कॉल आती है जो उसे पूछते हैं कि घर वापस कब आओगे।
तो लू कहता है मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस के काम से, इसलिए टाइम नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा बातें बनानी नहीं आती हैं, लेकिन अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो तुम्हें अपनी वाइफ से मिलने जाना होगा। जिस पर लू कहता है ग्रैंडफादर आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। ये सुनकर ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस जिंदगी में तो तुम्हारी वाइफ यही लड़की ही बनेगी। तभी वहाँ पर लीजाओ आ जाती है और कहती है हेलो सर, मेरा नाम लिंगजाओ है, आपका नया असिस्टेंट। और ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है, ये क्या, ग्रैंडफादर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और उसे हाथ से इशारा करके बैठने को बोलता है और ग्रैंडफादर से पूछता है आपने क्या नाम बताया है। ग्रैंडफादर बोलते हैं आपकी वाइफ लीजाओ। ये सुनकर लू रिलैक्स होता है, ओ अच्छा तो मैंने गलत सुन लिया। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हें इसका नंबर दूंगा। तो लू ये कहकर फोन बंद कर देता है कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो ग्रैंडफादर चलाने लगते हैं और यहाँ पर लू लीजाओ को देखकर कहता है कि मेरे लिए नया असिस्टेंट हायर करो। तो मैनेजर उसे बताता है कि सर ये लिंगजाओ की वीडियो रिकॉर्डिंग की स्किल बहुत ही अच्छी है और ये इस वक्त पर बेस्ट कैंडिडेट है। तभी लीजाओ उसे अपनी सीवी देती है और कहती है सर मेरी फैमिली ने मेरे तमाम बैंक कार्ड बंद कर दिए हैं और अब मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। लू सीवी देखकर कहता है ठीक है। लीजाओ उसको थैंक्स बोलती है और कहती है मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरूंगी। लू से कहता है तुम डाइवोर्स का एग्रीमेंट तैयार करवाओ। लीजाओ पूछती है सर आप मैरिड हैं? लू कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हो, जाओ और जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। लीजाओ कहती है ठीक है सर, आपकी वाइफ का नेम क्या है? लू नाम बताने लगता है, लेकिन तभी उसे कॉल आने लगती है तो वो लीजाओ को कहता है तुम जाओ। लू कॉल अटेंड करता है तो शाओ बोलता है लू रात को जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर रात को हम लू को बार में बैठा देखते हैं। शाओ उससे कहता है ये पार्टी तुम्हारे बडीज ने तुम्हारे लिए रखी है, अच्छी है ना? और गर्ल्स को इशारा करता है कि जाओ यहाँ से। तभी हम लीजाओ को भी वहाँ पर आता देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड जिया को हाई करती है और आकर उसके पास बैठ जाती है। जिया पूछती है तुम कल कहाँ चली गई थी? तभी लीजाओ रात को जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कल रात को मैं थक गई थी तो मैं जल्दी सोने के लिए चली गई थी। उसकी फ्रेंड कुछ बोलने ही लगती है, लेकिन वो उसे ड्रिंक करवाने लगती है। कहती है कितनी मजे की है ना। दूसरी तरफ शाओ लू से कहता है तुमने ग्रैंडफादर को बताया है ना कि मैं वापस आ गया हूँ? और कहता है वेल डन, कल मुझे स्पोर्ट कार वापस करो। शाओ बोलता है ब्रदर तुम जानते हो ना मैं चाइल्डहुड से ही ग्रैंडफादर से डरता हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया। तो लू गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो शाओ उसे वापस बिठा देता है और तभी उसकी नजर लीजा ऊपर पड़ती है और कहता है वो देखो है ना पटाखा। लू लीजाओ की तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। तभी लीजाओ अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, बाय। वो वहाँ से जाने लगती है तो लू भी उसके पीछे भागता है, लेकिन भागने के चक्कर में वेटर से कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है और उधर लीजाओ वहाँ से जा चुकी थी। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, लेकिन लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम लीजाओ को ऑफिस में आता देखते हैं और लीजाओ देखती है कि उसकी ऑफिस कुलीग को गार्ड ने पकड़ा होता है और वो चला रही होती है मिस्टर लू प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे एक चांस दे दे। मैनेजर कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। वो बहुत ज्यादा चला रही होती है मिस्टर लू मैं बहुत कुछ जानती हूँ, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। लीजाओ बाकी कुलीग से पूछती है ये क्या हो रहा है तो वो लोग उसे बताती हैं कि इसने मिस्टर लू को सीड्यूस करने की कोशिश की है, इसलिए इसे फायर कर दिया गया है। एक मेल एम्प्लॉय बोलता है कि पता नहीं मिस्टर लू को फीमेल असिस्टेंट से क्या प्रॉब्लम है, वो कभी भी फीमेल असिस्टेंट हायर नहीं करते। लीजाओ पूछती है ऐसा किसने बोला है? तो एम्प्लॉय बोलती है मिस्टर लू के स्पेशल असिस्टेंट सॉन्ग ने कहा है कि जो लेडी भी मिस्टर लू के करीब जाने की कोशिश करेगी वो अपनी जान से जाएगी। और ये सब सुनकर तो लीजाओ को खुद की टेंशन पड़ जाती है कि कहीं मिस्टर लू को मेरे बारे में ना पता चल जाए, और वो जल्दी से मिस्टर लू के ऑफिस में आ जाती है और पागलों की तरह शुरू हो जाती है मिस्टर लू सॉरी मेरी बात सुने मैं गलत हूँ। लू कहता है क्या गलत है, तुम क्या बात कर रही हो? तो लीजाओ कहती है आपने मुझे बुलाया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो लू पिक्चर उसे देकर कहता है इसकी इन्वेस्टिगेट करनी है जो लड़की पिक्चर में है, मैंने कल रात उसे बार में देखा है। और लीजाओ तो पिक्चर देखकर ही शॉक्ड हो जाती है।
क्योंकि वो पिक्चर तो उसी की थी। लू कहता है क्या तुम जानती हो इसे? लीजाओ कहने लगती है नहीं जानती, लेकिन इसकी बैग से पता चल रहा है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, और थम्स अप करके कहती है मिस्टर लू आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। लू कहता है कल सुबह मुझे इसकी पूरी प्रोफाइल चाहिए, और उससे पूछता है कि डाइवोर्स पेपर रेडी हुए कि नहीं। लीजाओ कहती है बस रेडी हो ही रहे हैं, और खुश होकर कहती है मिस्टर लू अब आपकी डाइवोर्स में देर नहीं होगी, और खुद से ही कहने लगती है कि ये तो मैं बहुत चालाक हूँ, दिमाग बहुत चलता है मेरा, इसीलिए लॉयर को बोल दिया है कि इनकी वाइफ के नाम वाली जगह खाली रख दे। मेरे ख्याल में मिस्टर लू किसी को अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हैं। लीजाओ जाने लगती है तो लू उसकी बैग देखकर उसे रोकता है। तो लीजाओ पूछती है मिस्टर लू आपको कुछ और भी कहना है? लू से कहता है कि क्या तुम कल रात नाइट बार में थे? लीजाओ फौरन उसे नहीं में सर हिलाती है और मन में सोचने लगती है क्या इसे पता तो नहीं चल गया है, और जल्दी से बोलती है सर मैं बहुत इनोसेंट लड़का हूँ, मैं कभी बार में नहीं गया। लू कहने लगता है तो तुम घबरा क्यों रहे हो, और वो आगे को आने लगता है और लीजाओ पीछे पीछे। तभी लीजाओ गिरने वाली होती है तो लू उसे थाम लेता है, और इसी चक्कर में लीजाओ की एक्सटेंशन उतरने वाली थी। वो जल्दी से लू को पंच करती है और दोनों हाथ अपने ऊपर रखकर कहती है ये आप जेंट्स के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी लू सोचता है ये मुझे उसके जैसा क्यों लग रहा है, तो लू से पूछता है ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तो लीजाओ बालों को हाथ लगाकर कहती है वो क्या है ना जेंट्स गंजे होते हैं तो ये लगानी पड़ती है। और लू से कहती है मिस्टर लू क्या आप मेरा मजाक बना रहे हैं? ये सुनकर लू उसे वहाँ से जाने का बोलता है। फिर हम लीजाओ को बाहर देखते हैं और तभी उसको उसकी मोम की कॉल आती है। वो कॉल पिक करती है तो मोम कहती है तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती हूँ, कल रात को डिनर है तुम्हारे अंकल के साथ में, और वहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड भी होंगे और तुम दोनों को मिलना है। ये सुनकर लीजाओ अपनी कमर पर हाथ रख लेती है और कहती है मोम आप डाइवोर्स लेने में मेरी हेल्प क्यों नहीं करती हैं? मोम उसकी बात को इग्नोर करके कहती हैं मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर चुकी हूँ, अच्छा सा रेडी होकर आना, अगर तुम ना आई तो मैं पूरी सिटी में पोस्टर लगवा दूंगी, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और फोन कट कर देती हैं। फिर हम लीजाओ को बार में देखते हैं और वेटर उसे कल रात की बार फुटेज चला कर देता है। तो लीजाओ फुटेज देखकर कहने लगती है मिस्टर लू जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ। और फिर हम लीजाओ और उसकी फ्रेंड को बैठा देखते हैं। उसकी फ्रेंड ये सब सुनकर कहती है क्या मिस्टर लू तुमसे प्यार तो नहीं करते हैं? लीजाओ ये सुनकर हैरान होती है और खुद को पॉइंट आउट करके कहती है मुझसे प्यार, ये कैसे हो सकता है, मेरे बॉस की एक वाइफ है। और सोचने लगती है वैसे तो उनकी डाइवोर्स हो रही है। उसकी फ्रेंड कहती है ली तुम इस सबसे दूर रहो, मुझे तो कोई धोखेबाजी लग रहा है। ये सुनकर लीजाओ कहती है ये क्या बोल रही हो तुम, मैं तो कंपनी में एक मेल बनी हुई हूँ। और कहती है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? जिया कहती है इतना मत सोचो, और उसके मुंह में ऑरेंज देखकर कहती है वैसे भी तुम्हारी मोम ने मुझे। तभी लीजा उसे पॉइंट आउट करके कहती है चीटर कहीं की, तुमने मोम को मेरे ड्रेस के बारे में तो नहीं बताया? जिया दोनों हाथ उठाकर कहती है नहीं नहीं मैं कसम खाती हूँ। लीजा वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है चलो सो जाओ, लेकिन जिया उसे वापस बिठाकर कहती है वैसे आंट सही बोल रही है, तुम्हें एक बार मिल लेना चाहिए, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, आखिर तुम भी नहीं चाहती हो दोनों फैमिलीज में कोई बड़ी फाइट हो। ये सुनकर लीजा हाँ में सर हिलाती है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर लू को कॉल पर बता रहे होते हैं कि तुम्हें आज अपनी वाइफ से मिलना है, अगर तुमने कोई बहाना किया तो मैं समझ लूंगा तुम एक घटिया सन इन लॉ हो, और कॉल को कट कर देते हैं। तभी वहाँ पर लीजाओ आती है तो लू पूछता है कि क्या तुमने नाइट बार की वीडियो चेक की है, क्या इन्फो मिली? लीजाओ कहती है उस दिन इस तरह की बैग देखने वाली बहुत सी लड़कियां थी, मैं अभी स्क्रीनिंग कर रही हूँ। तो लू से कहता है कहाँ है वीडियो, मैं देखना चाहता हूँ। तो लीजाओ घबरा कर कहती है वीडियो तो टूट गई। तो लू गुस्से से कहता है तो फिर उसे जल्दी से ठीक करवाओ। लीजाओ कहती है मैंने ठीक करवाने के लिए कैमरा दे दिया है, लेकिन मिस्टर लू आप फोटो में नजर आने वाली लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उसे देखा है? तो ये सुनकर लू से बताता है कि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। लीजाओ तो ये सुनकर ही शॉक में चली जाती है और तभी उसे मॉम की कॉल आती है। लीजाओ कहती है मॉम मैं अभी ऑफिस में हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम्हें याद दिलाना था कि आज रात तुमने आना है। लीजाओ जल्दी से कॉल को कट कर देती है। लू कहता है मुझे डाइवोर्स का एग्रीमेंट दो, लेकिन लीजाओ कहती है मिस्टर लू आप अभी क्या बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं। ये सुनकर लू कहता है असिस्टेंट लिंग क्या आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में? ये सुनकर लीजाओ घबरा जाती है और कहती है नो सर मैं डाइवोर्स पेपर लेकर आती हूँ, और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर लेकर आती है तो लू से वेल बोलता है। लीजाओ लू से पूछती है सर मेरे घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? लू ठीक है बोल देता है
और यहाँ पर लू डाइवोर्स पेपर साइन भी कर देता है और कहता है आज तो मैं डाइवोर्स लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर और मॉम सब लोग बैठे होते हैं। तो मॉम कहती है मेरी डॉटर टाइम की बहुत पाबंद है, बस किसी वजह से डिले हो गई होगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों को अपना टाइम लेने दो। तभी हम लीज़ा को कार से उतरता देखते हैं और वो अपनी एक्सटेंशन उतारने वाली थी लेकिन नहीं उतारती और कहती है इसी तरह टॉम बॉय वाले हुलिये में ही मिलूंगी ताकि मुझे जल्दी से डाइवोर्स दे दे। वो अंदर आती है और रूम नंबर 1199 को देखकर जैसे ही डोर ओपन करती है तो अंदर तो दो लोगों के बीच में रोमांस चल रहा था और वो कोई और नहीं सीनियर असिस्टेंट सॉन्ग था। ये देखकर लीज़ा सॉरी बोलकर फौरन से चली जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वेटर खाने का पूछने आती है तो ग्रैंडफादर उसे वेट करने का बोलते हैं। तभी लू कहता है ग्रैंडफादर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और लीज़ा की मोम उसे कॉल मिला रही थी बट वो कॉल पिक नहीं कर रही थी क्योंकि लीज़ा तो यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। और तभी वहाँ से गुजरते हुए लू उसे देख लेता है और उसे उठा लेता है और उठाकर कहता है ये इतना हल्का सा कैसे है, और उसे लेकर एक डॉक्टर के पास आता है। वो डॉक्टर उसे देखकर कहता है इसकी शर्ट ऊपर करो। लू जल्दी से उसकी शर्ट ऊपर करने लगता है लेकिन तभी लीज़ा को होश आ जाता है और वो लू को थप्पड़ लगा देती है और खुद को कवर करने लगती है और कहती है ये आप क्या कर रहे थे। लू थप्पड़ खाकर कहता है तुम पागल हो। लीज़ा कहती है आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे थे। लू कहता है तुम बेहोश पड़े थे, मैं डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा करने का बोला है, और वैसे भी तुम बॉय हो तो कपड़े उतारने में क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर लीज़ा सोचती है ओह मैं तो भूल ही गई कि मैं तो बॉय हूँ। लू अपने चिक्स की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है एक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लाया और तुम ये अच्छा बदला ले रहे हो। लीज़ा कहती है वो मेरा दिमाग खराब हो गया था, सॉरी मिस्टर लू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो लू आगे होने लगता है और लीज़ा पीछे। लू कहता है मैं तो एक प्ले बॉय लगा तुम्हें, और लीज़ा को फोकस करता है। तभी लीज़ा लू को पीछे करती है और कहती है मिस्टर लू आप बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम है, और नीचे होकर कहती है आप जैसे बड़े लोगों को हमारे जैसे लोगों की गलतियां कहाँ याद रहती होंगी। लू कहता है माफ कर दूं तुम्हें और जो थप्पड़ मारा है मुझे। लीज़ा आगे होकर कहती है ले आप भी मार लें, आपको सुकून मिल जाएगा। लू से देखकर कहता है चलो डॉक्टर को चेकअप करवाओ। डॉक्टर पूछता है क्या आप पहले कभी बेहोश हुए हैं। ये सुनकर लीज़ा घबरा जाती है और कहने लगती है मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई, अभी मैंने देखा ही क्या है। तभी लू पीछे से सर पर एक चपट लगाता है चुप रहो, तुम इतना शोर क्यों डाल रहे हो। तभी डॉक्टर उसकी वेन चेक करता है और डर जाता है और अपने फेस से पसीना साफ करने लगता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, और उनके हाथ भी कांपने लगते हैं। ये देखकर लू भी डर जाता है और कहता है डॉक्टर साहब क्या कोई सीरियस मसला है। डॉक्टर घबराया हुआ होता है और यहाँ पर लीज़ा लू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर कहता है ये बीमार नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों हैरान। प्रेग्नेंट। ये सुनकर लू कहता है डॉक्टर साहब और से देखें ये लड़का है, आपको लड़का लड़की में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। और जोर से बुढ़े डॉक्टर के शोल्डर्स पर हाथ रखता है। डॉक्टर कहता है 3 बार चेक किया है मैंने। यहाँ पर लीज़ा सोच रही थी जब उसने उस रात टाइम स्पेंड कर लिया था, तो यहाँ गुस्से से सोचती है तुम मुझे मिल जाओ, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी लीज़ा कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। लू उसके फोरहेड पर हाथ रखकर कहता है तुम भी पागल हो गई हो, और उसे नेक से पकड़कर आगे करता है और डॉक्टर से कहता है प्लीज इसे गौर से देखें, ये एक मैन है और ये प्रेग्नेंट किस तरह हो सकता है। तभी लीज़ा खड़ी हो जाती है और कहती है जी मिस्टर लू ठीक बोल रहे हैं, मैं तो एक मैन हूँ, फिर किस तरह प्रेग्नेंट हो गया, और गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली थी कि लू उसे थाम लेता है। लीज़ा कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। तभी डॉक्टर आता है मुझे तो तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम वुमेन हो। ये सुनकर लीज़ा गुस्से से कहती है तुम औरत, तुम्हारा पूरा खानदान औरत, और लू को वहाँ से लेकर चली जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। लू कहता है अब तो कोई भी क्लिनिक खोलकर बैठ जाता है और कॉल मिलाने लगता है। लीज़ा कहती है आप क्या कर रहे हैं। लू कहते हैं इस क्लिनिक को बंद करवाऊंगा। लीज़ा रोकते हुए कहती है अरे रहने दें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, उस बेचारे बुढ़े डॉक्टर से गलती हो गई, और अजीब हरकतें करते हुए कहती है मैं अब ठीक हूँ, आप जाएं। तभी लू याद आने पर पूछता है तुम होटल में क्या कर रही थी। तभी लीज़ा बोलने ही वाली थी जल्दी में कि अपने हस्बैंड से मिलने आई थी, लेकिन तभी लू को कॉल आने लगती है और लीज़ा कहती है आज तो भांडा फूटने ही वाला था, बच गई। तभी दोनों को कॉल आ जाती है मॉम और ग्रैंडफादर की, और वो दोनों ही गुस्से से चला रहे होते हैं और लू फोन कट करके कहता है मुझे होटल वापस जाना है, और इधर लीज़ा भी यही बोलती है। और जैसे ही लीज़ा कार का डोर ओपन करने लगती है तभी लू का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है और लीज़ा घबराकर जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है और जल्दी से दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाती है। और फिर हम लीज़ा को घर में देखते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और प्रे कर रही होती है कि उस बुढ़े ने जो कहा है वो सच ना हो, और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और फिर हम लीज़ा को ऑफिस में देखते हैं और तभी उसके मोबाइल पर वीडियो आती है उस रात की, और उसे देखकर लीज़ा चिल्लाने लगती है क्या वो मिस्टर लू है, और सभी एम्प्लॉय उसकी तरफ देखने लगते हैं।
तभी वहाँ पर लू आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, और वो उसका फोन देखने लगता है। तभी लीजा फोन को उल्टा करके टेबल पर रख देती है। वॉइस सुनकर लू कहता है ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, और लू से कहता है मेरे ऑफिस में आओ। लेकिन लीजा वीडियो डिलीट करने में लग जाती है, तो लू उसे खींच कर ले जाने लगता है और ऑफिस में लाकर छोड़ देता है और कहता है अपना फोन दो। तो लीजा कहती है मिस्टर लू, आपको किसी का फोन लेने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल हो जाएगा। ये सुनकर लू कहता है ठीक है, तो फिर बात कर लेते हैं कि तुम ऑफिस टाइम में कलरफुल वीडियोस देखती हो और अपने बॉस का नाम चलाने लगती हो, तो बोलो कैसे पनिश करूं तुम्हें। लीजा नीचे होकर कहती है सॉरी मिस्टर लू, और फिंगर को ऊपर करके कहती है मैंने सिर्फ 1 मिनट की वीडियो देखी है। तो इस पर लू कहता है तुम्हें 1 मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी। तो लीजा हैरान होकर फिंगर को देखती है और कहती है मिस्टर लू, 1 मिनट की वीडियो देखने पर 1 मंथ की सैलरी कट होती है, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। लू स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, नहीं होगी कट, फिर अपना फोन दे दो। लीजा सोचती है इसे पता नहीं चलना चाहिए कि उस रात वो लड़की मैं थी। तो लू आगे होने लगता है और कहता है क्यों, अब भी तुम्हें मसला है, और उसके करीब आते हुए एकदम से उसका फोन छीनने लगता है और दोनों एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं, और इसी चक्कर में फोन पानी में गिर जाता है और लू बहुत शरीफ बनकर खड़ा हो जाता है। और लीजा फोन उठाती है तो वो चलता नहीं है और कहती है मिस्टर लू, आपने मेरा फोन खराब कर दिया। तो लू कहता है ठीक है, आप सैलरी नहीं काटूंगा, और कहता है उस पीछे वाली लड़के के बारे में पता चला है कि नहीं, कि वो कौन है। लू कहता है मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने पता ना लगाया कि वो कौन है तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लीजा पूछती है मिस्टर लू, क्या आपको बच्चे पसंद है। लू कहता है तुम क्यों पूछ रही हो। तो लीजा कहती है अगर वो लड़की जो उस रात आपके साथ थी वो प्रेग्नेंट हुई तो आप क्या चूज करेंगे। तो लू पूछता है तुम्हें क्या पता उस रात क्या हुआ था। तो लीजा कहती है इन्वेस्टिगेट के लिए मैंने शाव से पता करवाया था। ये सुनकर लू कहता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनकर लीजा आगे होकर पूछती है लेकिन क्यों। तो लू उसके सर पर हाथ मारकर कहता है तुम क्यों मेरे हाथों से मरना चाहते हो। तभी हम वहाँ पर सू को देखते हैं। एम्प्लॉय कहती है आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकती। तो सू कहती है मैं तुम्हारी फ्यूचर की बॉस लेडी हूँ, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने, और वर्कर को पुश करके अंदर जाने लगती है। और अंदर आकर लीजा को देखकर पूछती है तुम कौन हो। लीजा कहती है मैं मिस्टर लू का असिस्टेंट हूँ। सू कहती है जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी का लेकर आओ। उसे देखकर लू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सू कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मैंने खुद बनाया है। लेकिन लू उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो सू कहती है तुम्हारे लिए खाना बना बनाकर मेरे हाथ भी इंजर्ड हो गए हैं। लू से कहता है मेरी परमिशन लिए बगैर तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी। सू कहती है जब से तुम वापस आए हो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। ये सुनकर लू कहता है मैं मैरिड हूँ। लीजा कॉफी लेकर आती है तो लू कहता है सिक्योरिटी को कॉल करो। सू कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये टेस्ट करके तो बताओ कैसा है। तभी उसकी स्मेल से लीजा को वॉमिट होने लगती है। सू चलाने लगती है तो लीजा कहती है सॉरी मेरा पेट कुछ खराब है। तभी लू सोचने लगता है जो कुछ डॉक्टर ने बोला था वो सच तो नहीं है। सू उसे गुस्से से फाइल मारने लगती है, लेकिन लू रोक लेता है और सू से कहता है तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, निकलो यहाँ से, वो मेरा असिस्टेंट है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। और तभी लीजा सोचने लगती है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि लू सू को ऑफिस से निकाल देता है, और इधर लीजा सोचती है कि मिस्टर लू ने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन वो मैरिड है। तभी फिर से लीजा को वॉमिट होने लगती है तो कहता है मेरे ऊपर ना कर देना, और उसे कहता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ये सुनकर लीजा कहती है मेरा पेट खराब है इसलिए वॉमिट हो रही है। लीजा बाहर आती है तो एम्प्लॉय फिर से उसकी गोद में बैठकर लट्टू होने लगती है और कहती है मैंने सब रिकॉर्डिंग सुन ली है, तो रात को मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और फिर हम जिया और लीजा को होटल में बैठा देखते हैं। लीजा जिया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट, और जिया जो पानी पी रही थी वो लीजा के मुंह पर थूक देती है। जिया हैरान तुम प्रेग्नेंट हो। लीजा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है आहिस्ता बोलो। और दूसरी तरफ हम शाओ और लू को भी बैठा देखते हैं। शाओ कहता है प्लीज ग्रैंडफादर जो बोल रहे हैं उसके बारे में सोचो। तो लू गुस्से से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और यहाँ पर लीजा भी होती है। लीजा लू को देखकर जाने लगती है, लेकिन लू उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है मैंने ढूंढ ही लिया तुम्हें, और कहता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, और उसे टच करने लगता है। कहता है तुम्हारा नेम क्या है। तो लीजा सोचती है इसने मुझे पहचाना नहीं। लीजा उसे पीछे करके जाने लगती है तो लू उसे फिर से पकड़ लेता है। तो लीजा गुस्से से कहती है आप मैरिड है। लू बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं मैरिड हूँ। तो लीजा कहती है देखो बहुत मारूंगी तुम्हें, मैरिड होकर लड़की को छेड़ रहे हो, और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। लू हैरान होता है सुनकर, कहता है तुम मैरिड हो, बस मैं उसे डाइवोर्स देने वाला हूँ। लीजा कहती है लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं हूँ। लू कहता है मुझे लगता है तुम भी खुश नहीं हो, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे अपना नंबर दो। वो अपने अपने फोन में नंबर सेव करते हैं। तो लू उसका नाम पूछता है तो लीजा उसे जिया बताती है और लू कहता है मेरा नाम लू है, और उसके क्लोज जाने लगता है। कहता है मुझसे छुपना मत। तो लीजा ठीक है बोलकर जाने लगती है।
तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो बोलते हुए आ रही थी, देखो मैंने चेक किया है कि शुरू के 3 मंथ्स में बहुत केयर की जरूरत होती है। लीजा उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन जिया वहाँ पर लू को देखने लगती है और कहती है हाँ ये वो है। इससे पहले वो कुछ और बोलती, लीजा उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और उसे सर से इशारा करती है चुप रहने का, और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर शॉ आता है और कहता है कहाँ गायब हो, वो लोग जा चुकी हैं। शॉ कहता है वो दोनों मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मुझे लगता है मैंने उन्हें कहीं देखा है। और कहता है हाँ मुझे याद आया, उस रात बार में यही थी ना। लू कहता है नजर भी मत रखना उस पर। शॉ कहता है क्यों? लू कहते हैं क्योंकि वो मेरी है। और यहाँ पर वो दोनों भाग रही होती हैं। जिया कहती है बस कर दो, क्या कोई पीछे भूत लग गया? लीजा कहती है तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अपनी टमी पर हाथ रख के कहती है मैंने सोचा है कि मैं इसे जान छुड़वा लूंगी। जिया कहती है अब ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम बच्चे के फादर को ढूंढोगी। लीजा कहती है अभी तुमने जैसे देखा है वही है। जिया सोचने लगती है और कहती है तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। फिर हम जिया और लीजा को घर में देखते हैं। जिया उसे सुलाकर उस पर ब्लैंकेट डालती है और कुक से कहती है कुछ अच्छा सा हेल्दी बना दो लीजाओ के लिए। कुक कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि क्या बनाना है। और यहाँ पर लू भी आ जाता है लीजाओ को मिलने। इधर जिया लीजाओ के लिए चिकन सूप बनाकर लाती है और उसे उठाती है और कहती है गरम गरम पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। और कहती है ये भी पियो, खाना भी अभी रेडी हो जाएगा। तभी बेल बजती है तो कुक जाकर डोर ओपन करता है। लू कहता है लीजाओ, वो कहता है तुम कौन हो? तभी अंदर से आवाज आती है मैं अपने कपड़ों पर बटन नहीं लगा सकती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये सुनकर लू कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ और उसे डाइवोर्स के बारे में बात करने आया था। वो डोर बंद कर देता है। लू कहता है लगता है इसके बॉयफ्रेंड को नहीं पता कि वो अभी तक मैरिड है। लीजाओ पूछती है दरवाजे पर कौन था? कुक बताता है कि कोई पर्सन था और बोल रहा था तुम्हारा हस्बैंड है। ये सुनकर लीजा भाग कर डोर ओपन करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हम यहाँ पर लू को बाहर में देखते हैं। वहाँ पर सू भी होती है जो लू को देखकर फौरन से आती है। लू कहता है इसे किसने बुलाया? शॉ कहता है कसम से मुझे नहीं पता है। लू कहता है पता नहीं चुड़ैल मेरे पीछे क्यों भागी आती है। सू उसे ड्रिंक देती है जिसे लू नहीं लेता। सू कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें उस औरत ने धोखा दिया है। लू शाओ से कहता है अब तुम इसका मुंह बंद करवाओगे या मैं करूं? शाओ जल्दी से आकर सू के मुंह पर हाथ रखता है और फिर हम देखते हैं कि लू वहां से चला जाता है। सू शाओ के पाँव को अपनी हील से मसल देती है और चलाने लगती है। लू तुम सिर्फ मेरे हो। फिर हम सू को ऑफिस में देखते हैं। सू लीजाओ से कहती है तुम अब यहाँ से जा सकती हो। लीजाओ कहती है मिस सू तो आप मुझे मिस्टर लू के बिहाफ पर फाइट कर रही हैं, और हाथ आगे करके कहती है कि मेरा रिजाइन लेटर और कंपनसेशन दें। सू कहती है बहुत स्मार्ट हो तुम, और अपना बैग उठाकर कहती है बताओ कितना है। लीजाओ कहती है बहुत ज्यादा नहीं है, और फिंगर करके कहती है बस 100 मिलियन। ये सुनकर सू हैरान 100 मिलियन? लीजाओ कहती है क्यों, क्या नहीं है? तो सू गुस्सा करने लगती है कि निकल जाओ मेरे ऑफिस से। लीजाओ उसकी चेयर को पकड़ लेती है और कहती है जाओ पहले मिस्टर लू से तो पूछ कर आओ, और उसकी चेयर को पुश कर देती है जिससे सू नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर सू लू के पास आती है और कहती है तुम्हारे असिस्टेंट ने मेरे साथ क्या किया है? लू कहता है तुम फिर आ गई। सू कहती है मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को निकाल दिया है, अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर लू कहता है ऐसा करने की हिम्मत कैसे की तुमने, निकलो मेरे ऑफिस से। सू गुस्से से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजाओ के फोन पर लू का मैसेज आता है कि आज रात डिनर हम साथ में करेंगे। फिर यहाँ पर लीजाओ लू को गिफ्ट देकर कहती है ये ले मिस्टर लू आपका गिफ्ट। लू कहता है तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मुझे आइडिया नहीं है कि लड़कियों को डेट कैसे करते हैं, और खींचकर कार में डाल देता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर लीजाओ पेट में दर्द का बहाना करके चली जाती है और फिर चेंज करके आती है तो लू उसे गिफ्ट देता है। उसे देखकर लू सोचता है लिंगजाओ भी इसी शक्ल का है, इसका भाई तो नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ पर डिनर करते हैं और वहाँ से निकलते हुए एक गुंडा लीजाओ को छेड़ने लगता है और लीजाओ उसे मारती है, और इसी चक्कर में उसे हल्की सी इंजरी हो जाती है। लू उसे बैंडेज लगाता है और उसे घर छोड़ के आता है, लेकिन एड्रेस देखकर हैरान, ये तो वही एड्रेस है जहाँ उसकी वाइफ रहती है। और लीजाओ उसे बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट डे लीजाओ की बजाय सू लू को चाय देने चली जाती है। बाद में लू उसे गुस्सा करने लगता है और उसका बाजू पकड़ता है तो उसकी नजर इंजरी पर पड़ जाती है, और वो सोचता है कि ये तो जिया के बाजू पर भी था कल रात, और उसे पूछता है ये कैसा जख्म है। तभी वहाँ पर फिर से सू आ जाती है तो लीजाओ जल्दी से भाग जाती है और लू को शक होने लगता है तो वो इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजाओ रात देर तक ऑफिस में काम कर रही होती है। कुछ ऐसे ही जाने लगती है तो सू एक गुंडे को लेकर आ जाती है और वो गुंडा उसे पीछे से हक कर लेता है। लीजा उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? तभी सू भी अंदर आ जाती है। लीजा उसे देखकर कहती है ये सब तुम करवा रही हो? सू कहती है तुम लड़का बनकर लू के साथ में उसे धोखा दे रही हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकती हो, मैं सब जानती हूँ। ये सुनकर लीजा कहती है जब मैं कंपनी छोड़ने वाली हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी सू इशारा करती है तो वो गुंडा उसके सर से टेंशन उतार देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी सू पीछे से उसके सर पर कुछ मार देती है।
देती है और वो बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे लेकर लू के ऑफिस में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ लू का सीनियर असिस्टेंट बताता है कि लीजाओ अभी तक ऑफिस में ही है, तो वो जल्दी से ऑफिस में आने लगता है और इधर वो गुंडा लीजाओ के कपड़े उतारने लगता है और सू उसकी वीडियो बना रही थी ताकि उससे मिस यूज कर सके। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और जल्दी से सू को धक्का देता है और उस गुंडे को बुरी तरह से पीटता है। लीजाओ चलाने लगती है मेरे पास मत आओ और आंख खोलने से लू को वहाँ पर देखकर उसे हक कर लेती है और तभी सू वहाँ से भाग जाती है और लू लीजाओ को पानी देता है। तभी लीजाओ के पेट में दर्द होता है तो लू उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और तभी असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है जिसमें लीजाओ के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। लू असिस्टेंट से कहता है कि सू और उस गुंडे को पुलिस के हवाले कर दो। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है और नर्स बताती है कि वक्त पर उनके बच्चे को सेव कर लिया गया है। लू हैरान, बेबी ये प्रेग्नेंट है? तभी हम देखते हैं कि लीजाओ को होश आ जाता है और वो चलाने लगती है मेरा बेबी। लू से बताता है कि तुम्हारा बेबी सेव है। लू कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? लीजाओ कहती है ये बेबी सिर्फ मेरा है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। लू कहता है मैंने क्या कर दिया है जो तुम ऐसे बोल रही हो? पास में दिखाते हैं जब लीजाओ उसे पूछती है कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हुई जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया था, तो ये सुनकर लू कहता है फिर मैं वो बेबी अडॉप्ट नहीं करूंगा। प्रेजेंट में ये सुनकर लू कहता है ये मेरा भी बेबी है और बताता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर्स ने बोला था मैं कभी फादर नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया था, लेकिन मुझे अब डॉक्टर्स ने बताया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लू कहता है अब से तुम और ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और ये बोलकर लीजाओ को किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू लीजाओ को अपने घर पर लेकर आता है। वो उसे गोद में उठाकर ला रहा था। ग्रैंडफादर ये सब देखकर उसे स्टिक से मारने लगते हैं और कहते हैं ये कौन लड़की है? लू कहता है आप मुझे जितना मर्जी मार लें लेकिन मैं उस लड़की को डाइवोर्स देकर रहूंगा। और लीजाओ का हाथ पकड़ के कहता है हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ग्रैंडफादर लीजाओ को देखकर सोचते हैं ये लड़की तो जानी पहचानी लग रही है। तभी उन्हें याद आता है कि लू और लीजाओ के मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखा है। तो वो बताने लगते हैं कि ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है, लेकिन वो तो सुने बगैर ही लीजाओ को गोद में उठाकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को कोर्ट के बाहर देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान होते हैं और वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखते हैं तो दोनों ही शॉक्ड होते हैं। लू जल्दी से उसे हक करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इस तरह इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।